लेते थे ना, उसमें समस्या क्या थी कि वो दवाई लेते थे, उससे आराम की जगह हमें उसके दुष्परिणाम मिलने लगे। हमारे बहुत ही काले और घने बाल थे, ये कंडीशन हो गई सर, 50% बाल रह गए। जब अभी हमने न्यूट्रिशन के माध्यम से इसको रोक पाया, और वो बाल जो वो लिया हमने, एलोपैथी टेबलेटें ली डॉक्टर के पास जाने से, तो उससे हमारा डाइजेशन और ज्यादा खराब हुआ और बाल भी झड़ने लगे और इसकी समस्या और बढ़ गई। तो मैंने ग्वालियर के जो टॉप डॉक्टर थे, खुजामा सेठी, पी.के. सारस्वत, कुलदीप सक्सेना, द्रौपदी अग्रवाल, इन टॉप मोस्ट डॉक्टरों से हमने सर 1.5 साल इलाज करवाया। और 1.5 साल इलाज करवाने के बाद भी हमें रिलीफ नहीं मिला, तो हमने फिर आयुर्वेदिक की शरण ली और हमने फिर काढ़े पीना स्टार्ट किया। काढ़े पीना स्टार्ट किया तो काढ़े पीने से हमारा डाइजेशन और ज़्यादा खराब हुआ। जब डाइजेशन और ज़्यादा खराब हो गया तो वो तो कहते हैं ना लोग, अपॉर्चुनिटी का भरोसा नहीं रहता कब क्या मिल जाए। तो बाय प्रोफेशन हमारा एक स्कूल और 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो पूरा समय हमारा बच्चों को पढ़ाने में और वहीं पर निकल जाता है। तो लगभग हम 2007 से लेके 2020 तक हमने लगभग 1000 बच्चों को शिक्षा दी, प्रोफेशनल शिक्षा। तो क्या हुआ कि उस समय समय नहीं मिलता था, जैसा कोरोना आया तो उस समय हमें ये चीज़ से मुलाकात हुई। तो हमारे छोटे ब्रदर हैं राजा भैया पाल, उनके माध्यम से हमें इस न्यूट्रिशन की मुलाकात हुई। उनने कहा तो मैंने कहा नहीं, ये सब बेकार चीज़ें हैं, सब झूठी बातें हैं, इससे कुछ भी हो सकता है, कोई भी शरीर को दिक्कत आ सकती है, हम नहीं लेंगे। बोले भैया जी आप लें तो एक बार लें। हमने लिया, बिलीव किया हमने, तो 7 दिन लिया। 7 दिन के बाद ही हमारा डाइजेशन, तो 7 दिन में ही इम्प्रूवमेंट, ऊर्जा एनर्जी 2 दिन में इतनी अच्छी हुई। उसके बाद लेना प्रारंभ किया, धीरे 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 जो काला चेहरा पड़ गया था और रूखा सा लगता था, तो उसमें फिर ग्लो आना स्टार्ट। और हमारे हाथों में और पैरों में सोराइसिस जैसे जो हमारा इलाज चल रहा था, सोराइसिस एक्जिमा बोलते हैं, उससे संबंधित हमने बहुत इलाज कराया। तो उस इलाज को सही करने के लिए हमने जो भी ट्रीटमेंट लिया, उससे तो सही नहीं हुआ। अब इस न्यूट्रिशन को लेने से जो कंडीशन है, पहले हर महीने में जैसे बताते हैं लोग, और हम भी चेक करते हैं, तो अंधेरे 15-15 दिन जो एक पखवाड़ा चलता है, 15-15 दिन का अंधेरा और उजाले का, उस समय जो हमें दिक्कत आती थी। अब वो क्या हुआ कि जब हमने लेना प्रारंभ किया तो वो साल में 5 बार आती थी। अब ये कंडीशन साल में सर्दियों में 1 बार त्वचा पड़ती है, उसके अलावा बढ़िया स्किन रहती है। और हमने अमेजिंग रिजल्ट लिया था। पहले क्या थी, हमारा वजन कम था और टमी बाहर थी, और आज ये कंडीशन है कि वजन भी फिट है और टमी भी अंदर है, और जितनी मसल मास चाहिए वो राइट है, बीएमआई जितनी चाहिए वो सही है, फैट वो मसल मास जितनी चाहिए वो राइट है। जब हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं ना, तो सभी लोग कहते हैं यार तुम्हारा तो कोई चीज बाहर है ही नहीं सर, सब राइट है। और पहले की कंडीशन क्या थी कि हम ऊर्जा एनर्जी तो थी, हमें तो बात करने में भी शर्म आती थी, किसी से बात नहीं कर पाते है। तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ। और बढ़िया फिट एंड फाइन महसूस कर रहे हैं हम, और लोगों को भी फिट कर रहे हैं। और आज हमारे सीनियर वेलनेस कोच आएंगे और आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। उनको हमसे भी 4 साल और ज़्यादा का अनुभव है, वो बताएंगे आपको हर चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। और इससे पहले एक छोटा सा काम ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि न्यू आया हो तो हैंडलिस्ट करे, थोड़ी हमारी उससे परिचय हो जाए। देखते हैं, कोई भी आया हो तो बताएं मुझे। नहीं आया तो इससे पहले हम एक काम करें सर, आया नहीं हो तो सर ये रेड शेयर कर ले। ओके, रिजल्ट शेयर कराइए सर। सर कोई ऐसा हो, मैं कराता हूँ सर। हाँ सर आप देखिए सर कौन। हमारे साथ एक हमारी बहुत पुरानी गेस्ट हैं जो हमारे साथ ज्वाइन है अभी, और उनका नाम है रामा पटेल, और हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनको काफ़ी समय बाद हमारी कम्युनिटी में वो यहाँ आई हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा। रामा पटेल दीदी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। पॉपअप आया होगा आपके यहाँ। बोलिए दीदी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते सर। कैसी हो? ठीक है। ठीक हो? जी सर। पिन हटाओ, पिन। एक मिनट। ओके। हाँ दीदी, वीडियो ऑफ है आपका, कोई बात नहीं, चलिए।
वीडियो ऑन करिए आप। हाँ हाँ, ठीक हो आप? जी सर। मुझे आपसे जानना है, काफी समय बाद, लगभग मेरे ख्याल से 1 साल बाद हम कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारी कम्युनिटी में आकर आपने क्या क्या रिजल्ट लिए? सर मैं पहले बहुत थक जाती थी और बहुत मोटी थी पहले। हाँ। अब ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। पहले घुटने में दर्द होता था और चलते चलते बहुत थक जाती थी, लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काम भी बहुत करने लगी, पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी सर। मुझे तो आपने बताया था काम आधा घंटे करके 1 घंटे आपको लेटना पड़ता था। जी सर, लेट जाती थी, काम कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब थकावट नहीं होती और सब कुछ कर लेती है सर। आप खुश हो? अब तो बहुत खुश है। कम्युनिटी में नहीं आई थी जिंदगी उनका, बदल गई हमारी तो सर। आप यहाँ हमसे नहीं मिली थी, उसके पहले का जीवन कैसा था, उसके बारे में याद करके कैसा लगता है आपको? पहले तो हम बैठ भी नहीं पाते थे सर, कुर्सी पे ही बैठते थे। अब तो जमीन पे बहुत बैठ लेते हैं। पहले नहीं बैठ पाती थी सर, दिक्कत होती थी। बैठने में भी दिक्कत होती थी? जी। और नींद की क्या स्थिति थी आपकी? नींद पहले हम 8 बजे सो जाते थे सर, अब हमारी 11 बजे नींद लगती है और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और पहले नहीं उठते थे। पहले कितने बजे उठती थी? पहले तो हम 8 बजे उठते थे। मतलब इधर 8 बजे सो के 8 बजे 9 बजे सो के 8 बजे उठना, हाँ, 11 8 बजे सोते थे, 8 बजे ही उठते थे और दिन भर नींद आती थी, अब नहीं आती। अच्छा, फिर भी दिन भर नींद आती थी? हाँ। और डाइजेशन कैसा था आपका पहले? पहले तो बहुत दिक्कत होती थी सर, कुछ ना कुछ दर्द होता था, घुटने में दर्द, हाथों में, जोड़ों जोड़ों में दर्द होता था। अब नहीं होता। नहीं, आपका पाचन तंत्र कैसा था? फ्रेश होने जाती थी, एक बार में फ्रेश हो जाती थी कि बार बार जाना नहीं, पड़ता? पाचन तंत्र पहले ठीक नहीं था सर, दिक्कत होती थी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये बताइए आपके, मतलब आप इसका श्रेय किसको दोगी? आपका जो स्वास्थ्य सुधरा है, आपका नया जन्म हुआ है, इसका श्रेय किसको दोगी आप? सर आपको देंगे। ठीक है, ओके। आप आए, आपने बतलाया कि लो आप, तो ठीक है, हमने ठीक। लिया तो हमारी जिंदगी सुधर गई। बस यही हमारा यही बोल उद्देश्य रहे है सर लोगों। आप? हाँ हाँ, ठीक है। हम, यही उद्देश्य है हमारा, लोगों की जिंदगियां सुधारना। जिनकी जिंदगी सुधर जाती है और एक परिवार को हम खुश कर देते हैं ना, तो वो ही हमारा, हमें आशीर्वाद है लोगों का, और बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलता है ऐसे ही हमें। सर मैं बहुत घुरकती भी थी, अब मुझे घुरकाहट नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, सोते हुए घर्राटे गुजरती लेती थी है। बहुत ज्यादा। सब लोग हाँ। बोलते हैं आप क्यों नहीं घर्राटे लेती। मैंने बोला कि मैंने वो हेयरवेल का वो लिया है, ठीक है, ठीक इसलिए। है। चलिए दीदी, आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, और ये रिजल्ट हमने काफी समय बाद इनसे मिल रहे हैं, मतलब ये लगभग 1-1.5 साल या 2 साल पहले इनको रिजल्ट दिया था, और आज भी ये स्वस्थ हैं, और आज भी मतलब हमें आशीर्वाद ही दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने दिन बाद हम मिल रहे होते बताते कि नहीं मैं परेशान फिर से हूँ, नहीं, आज भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि बिल्कुल खुश हैं, मस्त हैं। म्यूट कर लीजिए दीदी। और मैं अभी, और किसका रिजल्ट शेयर, कौन कौन है, जस्ट नीरज गौर जी, आप अनम्यूट करिए अपने यहाँ से। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। रिप्लेस करो, रिप्लेस करो। बहुत दिन बाद मीटिंग में आ रहे हो आप? जी 5-6 तो 1 हफ्ते बाद आ रहा है सर मीटिंग में। 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो ऑन नहीं है आपका? वीडियो ऑन सर करो। अंधेरे में बैठे हैं, ऑन भी कर देंगे तो दिखेंगे नहीं आपको। नहीं, हमें तो देखना ही है, अंधेरे में भी देख लेंगे हम तो। नहीं 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 दिखेंगे, स्टार्ट कर दिया, वीडियो नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, बाहर हाँ, बैठे हैं। ओके। तो नीरज जी, आपने क्या रिजल्ट लिया हमारे कम्युनिटी में आकर? कितना समय आपको हो गया है, और किन परेशानियों के कारण आप हमारे पास आए थे? सर हमारा वजन बहुत बड़ा था और हम्म, परेशानी ये हुई थी कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, चेस्ट पेन हो गया था हमें।
अच्छा अच्छा। तो हार्ट के मरीज होने वाले थे हम और जी। हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन्हीं कारणों से फिर हमने आपसे संपर्क किया और आज हम बहुत खुश हैं। ये मान लो कि हमें 36 केजी वेट लॉस करना था। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है। 36 केजी वेट लॉस करना था, लेकिन मुझे 7 किलो में ऐसा लगता है कि मेरा 36 केजी लॉस हो गया है weight। अच्छा, 7 किलो इतनी एनर्जी शरीर में आ गई है। अभी तो आपका और हो गया 7 होगा किलो वजन, में ही ऐसा लग हाँ, ये अब तो, तो और हो गया होगा। क्योंकि 15 दिन पहले ये का तो है 1 ये। महीने का रिजल्ट है। 1 महीने का हाँ रिजल्ट है ये। हाँ, अभी और 1 अच्छा महीने में रिजल्ट। 7 केजी 1 महीने में 7 केजी वेट लॉस हुआ। 4 इंच थाइस पे गया, 4 इंच स्टोमक पे गया, आधा इंच कमर भी गई। ओके, ये बहुत 1 है। महीने का रिजल्ट है। अच्छा, ये तो आप मेरे यहाँ वजन कम करने आए थे। अब मुझे ये बताइए कि ये वजन जी, कम तो हो गया, ये अलग चीज है, आप खुश हो इससे, लेकिन वजन कम के साथ जी। साथ और क्या क्या फायदे आपके शरीर में हुए हैं, बारीक से बारीक, जो आपको पहले ऐसा लगता था कि मुझे बीमारी नहीं है और आज लगता है कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कतें थी आपको जो सॉल्व हुई हैं। पह पहले आज से 1 महीना पहले जब हम आपसे संपर्क नहीं हुआ था, उस जी। समय हमें ऐसा लगता था कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन 1 महीने में छोटी-छोटी चीजें ऐसी पता चली हैं कि नहीं यार, अपन बीमार थे मतलब। जैसे कि पहले सोते थे तो 1-2 घंटे की नींद लगती थी, फिर नींद खुल जाती थी। फिर 1 आध घंटे लगती थी, फिर खुल जाती थी। अब बहुत अच्छी नींद आती है। 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। नींद ठीक है। बहुत अच्छी आती है, उनको 5 बजे उठ जाते हैं अब। बगैर अलार्म के नींद खुल जाती 5 बजे। दूसरी बात, पिलरी पिड़री में दर्द रहता था घुटने के नीचे, अच्छा, तो मतलब ये आप, दर्द बिल्कुल खत्म हो क्यों गया। नीरज जी, उम्र कितनी है आपकी? 35 है सर उम्र, रनिंग 35। 85 की उम्र में ही आपको पिंडलियों में दर्द होने लगा? हाँ, पिड़ियों में दर्द होता था, तो ये बिल्कुल खत्म हो गया मतलब। और पीछे कमर में बैक पेन रहता था, ये भी ये मान लो 80-90% ये भी ठीक हो गया बैक पेन। ओके। कमर में दर्द बना रहता था। अच्छा, हर 1-2 दिन में कहीं न कहीं की नस चढ़ जाती थी, नस खिंच जाती थी, कहीं गले की, कहीं कमर की, कहीं पैर की। तो इससे बहुत परेशान थी और बहुत तकलीफ होती थी नस खींचने में। अब अब 1 महीना हो गया, एक भी नस नहीं चढ़ी हमारी अच्छा, कहीं अब की। आप नस नहीं खिंचती? हाँ, नहीं खिंचती। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, एक भी नस में खिंचाव नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब ये चीज़ें तो हमने सोची नहीं थी कि ये हो जाएगा। चेहरे पे तेलियापन था, ऑयली स्किन थी, एक ग्लो आ गया चेहरे पे। चेहरा बहुत अच्छा हो गया है, स्किन में बहुत अच्छी शाइनिंग आ गई है। मतलब ये चीज़ें तो हमने सोची नहीं थी कि ये चीज़ें भी हल हो जाएँगी। हम तो सिर्फ वेट लॉस के आपका लिए आए थे यहाँ कि वज़न कम करना है। आपका चेहरा तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, चेहरा दिखता कितना ग्लो आ गया, हम भी देख लेते। तो आपको देख नहीं पा रहे हैं, दे रहे में हो आप। तो ये अब बताइए मुलाकात होगी सर आपसे। अब ये बताइए कि ये सब चीजें आपको बोनस में मिली हैं, वजन भी कम हुआ है, तो आप खुश हो हमारी कम्युनिटी में? अरे सर, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी हैं सर। संतुष्ट भी हैं? तो और ये सिर्फ हाँ, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, ये पॉसिबल ही नहीं होता। अभी कहीं की हॉस्पिटल में पड़े होते बेड पर और इलाज चल रहा होता है। तो आपको पहले दिन से ही भरोसा हो गया था क्या? हाँ, मुझसे। हमने सर वो अनुराग का रिजल्ट देखा था। हाँ हाँ। अनुराग का रिजल्ट हमारे पास था। 1 साल में 46 केजी उसने वेट लॉस किया। लेकिन क्या है कि बॉडी सिग्नल तो दे रही थी कि आप बीमार हो, लेकिन वो सिग्नल हम समझ नहीं पा रहे थे। हम ये समझ रहे थे अपन स्वस्थ है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो आँखों के देखते हुए भी वो आपसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जब जब बॉडी ने जब रेड अलर्ट कर दिया कि अब समझ जाओ, तो बस फिर आपके पास आ गए सर। नहीं, तो आपको लग रहा था जब आपने स्टार्ट करा, तो आपको लग रहा था जी। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ये आपको 1 महीने में? नहीं, इतनी कल्पना नहीं थी सर कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये कल्पना नहीं थी सर। इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं बस ये सोच के जॉइन हुआ था कि कम से कम घटना शुरू हो जाए, 1-2 किलो ही घट जाए तो भी मैं कंटिन्यू करता रहूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना हो जाएगा और इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे इसमें आने के बाद।
ओके, तो आपका वाकई बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और ऐसे जो रिजल्ट मिलते हैं और जो इनकी भावनाएं जो यहाँ से निकल रही हैं अंदर से, वो भावनाएं हमें और प्रेरित करती हैं कि हम दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं वजन को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, उनको हम सुधार पाएं, उन तक पहुंच पाएं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की। तो आप म्यूट कर लीजिए नीरज जी। और इसके साथ ही अब मैं और अगला रिजल्ट मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ निकिता लक्ष्मी नारायण जी है क्या? हाँ, लक्ष्मी नारायण जी नहीं है। चलिए कल्पना दीदी का रिजल्ट लेते हैं। आज कल्पना दीदी जुड़ी हैं हमारे साथ। कल्पना दीदी आप अनम्यूट करिए अपने यहाँ से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हो दीदी? बढ़िया सर। खाना बन रहा है? सर अब त्योहार आ रहा है तो पकवान बन रहे हैं। अच्छा, पकवान बनाए जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो दीदी आपको कितना टाइम हो गया हमारे साथ जुड़े हुए? सर 5.5 महीने हो गए हैं। 5.5 महीने जी। तो और सर वेट लॉस तो ठीक है, वो तो चल ही रहा है जर्नी, बट जो लाइफ चेंज हुई है ना, वो मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब आप तो हनुमान जी हो जो संजीवनी लेके आए हो हमारे लिए। जिस तरह उन्होंने एक मूर्छित मतलब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो वो संजीवनी लेके आए थे और जीवन प्राण दान दिए थे, उसी तरह आप आए हो सर। ये न्यूट्रिशन मेरे लिए संजीवनी है सर। मैं तो लाइफ टाइम दूंगी इसे, मैं नहीं छोड़ने वाली है। और सब तो चल ही रही है, बट जो मतलब जो समस्याएं थी मुझे वो ठीक हुई हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्या समस्याएं थी आपको ऐसी, बताएं आप। सर कमर दर्द, बुखार आ जाना, एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती थी और सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी सर। बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी थी, वो भी ठीक हुई हैं। तो मैं तो सर बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितना वजन कम कर लिया आपने? अभी तो सर 11 kg हुआ है और 9 इंचेस गए हैं। इंच कितने चले गए आपके? 9 इंच गए हैं सर पेट और कमर। 9 इंच दिख रहा है आपके पेट पे, मैं देख पा रहा हूँ आपके इंच कम हुए हैं बिल्कुल। अभी कितना वजन है आपका? अभी सर 98 है, 99 कुछ ऐसा काउंट है। कितना और करना है अभी आपको वजन कम? सर अभी तो बहुत सारा करना है। 35, दिल्ली बड़ी दूर है सर, 35 किलो कम करना है अभी तो। 35 किलो आपको लग रहा है हो जाएगा? 35 किलो? हाँ सर हो जाएगा, बस थोड़ा सा यही है, थोड़ा सा मैं मतलब उस जो रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपनी गलतियां पता है, उस हिसाब से वो अभी वेट रुका हुआ है, बट वो मैं कर लूंगी मेंटेन, तो हो जाएगा। दीदी होता क्या है असल में कि पहले महीने जब हम इस कम्युनिटी में आते हैं, और हम आते मुश्किल से हैं, और जो जब हम आते हैं तो कोच को ये मानते हैं कि इनने बताया वही करना है, हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आना है, पूरी मेहनत लगा देते हैं। और जैसे ही 1 महीना होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें तो हम सीख गए हैं, हमें पता है क्या क्या करना है, तो कुछ ना अपना माइंड लगा के काम करने लगते हैं हम, इसीलिए दूसरे महीने का रिजल्ट कम होता है। और एक और चीज बहुत विशेष होती है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है कि शरीर जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, ये जो चीजें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जितनी भी हेल्थ डिसीज हैं, जितनी भी परेशानी है, हर परेशानी पे काम करता है। जैसे हमको तो ये दिख रहा है हमें वजन कम करना है, लेकिन हम जो हमारे शरीर को दिख रहा है कि उसको कितनी दिक्कतें सुधारना है, वो उन पे भी काम करता है। और जितनी सारी दिक्कतों पर काम करता है मतलब वो बढ़ जाता है उनका काम। भाई न्यूट्रिशन तो उतना ही जा रहा है शरीर में, लेकिन वो सब जगह काम करेगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। जैसे एक व्यक्ति एक काम दे दो उसको कि तुम्हें भैया ये गड्ढा खोदना है 5 फीट का, अकेला वो गड्ढा खोदना है वो खोद देगा। अगर उसको मिट्टी भी फेंकना है तो वो गड्ढा एक दिन में नहीं खोद पाएगा, आधा खोद पाएगा। और उससे बोल दो ये मिट्टी हमारे उस कमरे में डाल के आना है तो वो 1/4 काम कर पाएगा। और उसको बोल दो कि ये मिट्टी को छान के बोरियों में भर के रखना है तो वो 10% काम कर पाएगा। ऐसा ही आप हमारी कम्युनिटी में तो वजन को लेके आई थी, लेकिन आपको और जो बहुत सारी समस्याएं थी उनको भी तो सॉल्व करना है हमें। तो ये
जिस तरह से आदमी का काम बढ़ जाता है, घंटे बढ़ के, और वो इतना सा कर पाता है, हमें तो गड्ढा खोदते दिखेगा कि भाई तेरे को 5 फीट खोदना था, तूने तो 1 फीट ही खोद पाया दिन भर में। हम ये नहीं देखेंगे कि उसने कितनी मेहनत करी, किस चीज को कहाँ रखा, उसको छाना, बोरियों में भरा, वो सब चीजें नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हमारा गड्ढा कितना खोदा। इसी तरह जब हम वेट लूज करने के लिए आते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंस क्या होता है, वजन कम करना, कि हमारा अकेला वजन कम हो जाए। और चूंकि ये तो एक तरह से जैसा पानी है, पानी को जहां जहां गड्ढे मिलेंगे वो वहां वहां भरेगा, उस जहां जहां ऊंचाई होगी उस जगह नहीं जाएगा, लेकिन गड्ढे जहां जहां भरे होंगे वहां वहां भरेगा। अब 1 लीटर पानी को 10 गड्ढों में भरोगे तो वो जरा जरा सा भर पाएगा, वैसा ही हाल है ये। तो ये जब न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है, वो सारी चीजें सुधारता है अंदर की, उन सब चीजों में उसकी एनर्जी लगती है सुधारने के लिए। इसलिए ये वेट लूज का जो रिजल्ट है, इसलिए आपका धीरे है और कुछ नहीं है। जैसे ही आपकी दिक्कतें खत्म होंगी, आपका वेट लॉस भी स्पीड से होने लगेगा। जी सर। और सर मैं चल नहीं पाती थी पहले, अब तो 2.5-3 किलोमीटर एक बार में चल लेती हूँ बिना रोके। मतलब बहुत सारे, मतलब मुझे तो इतने बेनिफिट हुए हैं कि मैं इस वेट लॉस पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा हो गया मेरा इतनी एनर्जी आ गई है। अच्छा, मतलब एनर्जी बढ़ गई आपके शरीर में। जी सर। डेफिनेटली। अच्छा, और कभी आपको ऐसा लगा कि आपके भी हाथ पैर दर्द करते हो कहीं चढ़ने उतरने या काम करने में? जी सर, बहुत दिक्कत होती थी, मुझे बुखार आ जाता था। मतलब सुबह से काम करते करते 12-2 बजे तक मुझे बुखार आ जाता था सर, मैं नहीं कर पाती। वो कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लो जिस दिन, तो फिर 2 दिन फिर बिस्तर पे ही पड़े रहे, ना उठ ही नहीं पाती थी मैं। बहुत सारी समस्या थी। ये जो बुखार आपको आना चालू हुआ था, ये कब से हो गया था ऐसा बुखार आना? सर वेट बढ़ गया था तो मुझे 6-7 साल हो गए हैं सर, मतलब इन समस्याओं से जूझते हुए। पर और पहले सर मेरा माइंड सेट भी नहीं था, मुझे तो इसके बारे में 2 साल पहले पता चल गया था, दीदी ने 17 kg वेट किया था काम। बट उस टाइम पे मुझे ये नहीं था, मतलब मेरा माइंड सेट नहीं था कि मुझे लेना है। जब आप आए थे पिछली फरवरी में तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं सर अभी मुझे जरूरत नहीं है। बट जब समस्याएं बढ़ती गई तो फिर मैंने आपको कॉल किया और आप आए, फिर मैंने शुरू किया न्यूट्रिशन। तो आपकी दीदी का क्या नाम है? अर्चना पटेल। अर्चना पटेल, हाँ अर्चना पटेल खुरई से है ना? जी जी। उन्होंने एक बार मुझे बताया था आपके बारे में कि हमारी सिस्टर है वो सिलवानी में, और उनका भी बहुत वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन उस दिन मैं उधर आता नहीं था तो मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपके पहले 3 साल पहले आपके पास पहुंचता। उन्होंने पहले ही बताया था। अब मुझे पछतावा होता है कि मैं तब जुड़ गई होती तो अब तक आइडियल वेट पे होती मैं। अभी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पछताने वाली बात, अभी भी आप आइडियल वेट पे आओगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आपका माइंड सेट हो गया तो आप बिल्कुल फिटनेस पे आओगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जिन लोगों ने अभी देखा है वो उस समय आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप ही हो, मना कर दिया करेंगे नहीं आपको, आपसे ये पूछेंगे आपकी बड़ी बहन कहाँ है। मेरे साथ हो जाता है। अरे सर आंटी बोलना शुरू कर दिया था लोगों ने, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे साथ अब वापस से वो भाभी शुरू कर दिया बोलना लोगों ने। मेरे साथ भी एक बार ऐसा वाक्य हो चुका है। मैं अपनी छोटे भाई की ससुराल गया था शादी वादी में कहीं, तो लौट रहा था कार से, तो मेरे साले के साथ आ गया, उसके साथ और लोग भी बैठे थे, मेरी कार वहीं छोड़ दी क्योंकि मम्मी पापा भी साथ आए थे, अपन घूम के आते हैं चलो। तो मेरे से वहां एक सज्जन बोले कि कौन साहब आपके बड़े भाई नहीं आए क्या, बड़े भैया नहीं आए आपके? तो मेरे को समझ में आ गया ये क्यों बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं वो नहीं आए हैं। अच्छा, और उनका स्वास्थ्य ठीक है, ये इस तरह की बातें करता रहा। तो मेरा साला बगल में बैठा था, वो हंस रहा था और उसने बोला यही तो है बड़े भाई। किसका पूछ रहे हो आप? जीजाजी का पूछ रहे हो? हाँ, यही तो जीजाजी हैं। वो मानने को तैयार नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि ये जीजाजी हैं। मैं तो पहचानता नहीं हूँ उनको, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो उनके छोटे भैया है। तो गाड़ी रुकवाई उसने, खड़ा करके ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने मोबाइल में अपनी दोनों पिक बताई कि यही हूँ, मैं ही हूँ भैया। तब उसको यकीन हुआ कि ये हो कैसे गया आपका, क्योंकि वो भी ओवरवेट था। जो आदमी खुद ओवरवेट है वो तो दूसरों को देख ही रहे हैं कि कौन कहाँ कम कर रहा है, क्या कर रहा है। वही तो बोला कि यार ये क्या हो गया, आपने कैसे कर लिया इतना अच्छा बदलाव। तो ये गेट लगा था ना, तो क्या हुआ, क्या बोल रही दीदी? जी सर कोई और अनम्यूट है सर। हाँ, आप क्या बोल रही थी अभी? सर अब मुझे अच्छा लगता है, लोगों ने भाभी बोलना शुरू कर दिया, पहले आंटी पे आ गई थी। हाँ, आप ना दीदी पे आने वाले हैं लोग। और सर
सबसे अच्छी बात इस कम्युनिटी की ये है कि यहाँ पे लोग मतलब आप लोग ना दीदी करके संबोधित करते, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दीदी तो बोलना ही छोड़ दिया था लोगों ने। हम दुनिया में रिश्तेदारियां ही बनाते तो फिर रहे हैं, बहनें बना रहे हैं बहुत सारी, सब जगह जहाँ भी जाते हैं सब दूर, और जहाँ भी रिजल्ट आप लोगों को जितने भी वेलनेस कोच है ना, सबको दुआएं लगेंगी, क्योंकि जिंदगी बदल रहे हो आप लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ जाते हैं रिलेशन बनाते हैं, और जिनके यहाँ भी जाते हैं उनको अच्छे रिजल्ट देते हैं, वो खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और जिंदगी भर के लिए संबंध जुड़ जाते हैं उनसे। ऐसा नहीं, जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते हैं। अभी रामा दीदी मिला है सर, नया परिवार मिला है, और 1 घंटा अपने लिए जीना सीख गए हैं, नहीं तो उलझे थे अपनी उलझनों में, अपने आप को तो भूल ही गए थे कि हम भी हैं, कुछ हमें भी मतलब बस जी रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। अब अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम भी कुछ मतलब अपने आप को खोज लिया है कि हम भी हैं कुछ, और हमें अपने लिए कुछ करना है सर। ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी हमारे रिजल्ट शेयर हो गए हैं, आप म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो अभी कुछ हेल्थ रिगार्डिंग भी बात करेंगे हम। अभी समय भी हम लोगों के पास कम बचा है, 15-25-30 मिनट बचे हैं, तो हेल्थ के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और हम चूंकि इकट्ठा इसीलिए होते हैं, और जो मैंने अभी रिजल्ट शेयर करा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, क्योंकि जो वेट लॉस की जर्नी या वेट गेन की जर्नी होती है वो हमारी कम्युनिटी में ही आके पूरी होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत बड़ा कारण है माइंडसेट। कोई भी चीज दुनिया में 2 जगह बनती है, 2 बार बनती है, 2 जगह नहीं 2 बार बनती है। जैसे ताजमहल बना आगरा में, वो भी 2 बार बना। हावड़ा ब्रिज बना, 2 बार बना। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज 2 बार बनती है। वो कैसे 2 बार बनती है कि पहली बार वो किसी के दिमाग में बनती है, फिर जाके जमीन पे आती है। अगर वो दिमाग में नहीं बनती तो जमीन पे भी नहीं बनती। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो वजन कम करना है, वो पहले हमारे दिमाग में बनना चाहिए। और हमारे दिमाग में कैसे बनता है? जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं रिजल्ट पाते हुए, उनकी जो फीलिंग्स, उनकी जो खुशियां, हम भरोसा करते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, और हमारे दिमाग जब हमसे बोलने लगता है, हमारा दिमाग जब हमसे बोलने लगता है कि बिल्कुल यहाँ आके रिजल्ट मिलते हैं, इन लोगों को मिले हैं रिजल्ट इन लोगों को, और हमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने अभी देखा, और इसी के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जिस प्रोडक्ट की और जिस न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं वो कहीं भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। वो दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। तो मार्केट में आप कहीं भी तलाशो, मोबाइल पे सर्च करो, ऑनलाइन मंगाओ, कहीं भी मिल जाता है, बहुत जगह मिलेगा वो। और मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ, उनका कहना होता है कि साहब हम न्यूट्रिशन ये इतने दिन से ले रहे हैं और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसका बहुत बड़ा ये कारण यही है कि कोई भी प्रोडक्ट खाने से रिजल्ट नहीं आता अकेले, रिजल्ट आता है कम्युनिटी से, कोच से, और तीसरा हिस्सा होता है न्यूट्रिशन का। तो ये न्यूट्रिशन तभी काम करता है जब किसी कम्युनिटी में आप आओगे, एक कोच आपको फॉलो करने वाला होगा। आपकी सबकी अलग अलग डाइट होती है, सबको अलग अलग तरीके से डाइट प्लान करना पड़ता है, कब कौन सी डाइट स्टार्ट कराना, कब कौन सी चीज को बंद कराना है, इन सब चीजों का बहुत बड़ा पार्ट होता है यहाँ पे, और इसी पार्ट के कारण रिजल्ट आते हैं। इसलिए ये जो रिजल्ट आप लोगों ने अभी देखे, इसका जो मैं मानता हूं इसका जो भाग है हमारी कम्युनिटी में वो 50% का है। 50% रिजल्ट आने का मूल कारण रहता है माइंडसेट होना। और अगर आपके माइंडसेट नहीं है तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, 50% रिजल्ट आएगा। 50% किस चीज से आ जाएगा रिजल्ट? एक तो आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज से आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज का रोल 20% होता है, और 30% रोल होता है हमारी न्यूट्रिशन डाइट का। तो आपने न्यूट्रिशन भी लिया और आपका एक्सरसाइज भी हुआ, दोनों चीजें हुई, तब भी आपका रिजल्ट 50% आएगा। और अकेला न्यूट्रिशन लिया, एक्सरसाइज भी नहीं करा, कम्युनिटी में भी नहीं आए, तो आपका जो रिजल्ट है वो 30% होगा। मतलब जो हम अभी नीरज जी ने बताया, उन्होंने एक महीने में 7 किलो 100 ग्राम वजन कम किया है, तो यही मान लो कि जो अकेला न्यूट्रिशन लेगा उसको हो सकता है 1-2 किलो वजन कम हो जाए, या 1-2 किलो वजन बढ़ा ले, वो ये भी हो सकता है।
तो और वो अगर एक्सरसाइज कर रहा है, डेली रूटीन के घूमने जाने लगा है कुछ, तो 50% रिजल्ट उसको आ जाता है। लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट कम्युनिटी में आता है, और जो रिजल्ट 50% आएगा वो पहले महीने आएगा, अगले महीने नहीं आएगा। अगले महीने के रिजल्ट बिगड़ भी सकते हैं, अभी घटा है फिर बढ़ सकता है, या पहले महीने में ही बढ़ जाए। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जैसे कि हमने इसको स्टार्ट किया था लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसे हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। वो होता उनका यही है कि वो विदाउट कम्युनिटी और इसको यूज करते हैं और अपने रिजल्ट बिगाड़ लेते हैं, और रिजल्ट बिगाड़ने के बाद उसको फेंक देते हैं या डब्बे पड़े रहते हैं ऐसे घर पे, बोलते हैं अरे फालतू की चीजें हैं, पैसा खराब करना है। और जबकि हम कम्युनिटी में बुला के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। मैंने रिजल्ट 46 किलो का रिजल्ट दिया अनुराग गौर को, और आज वो लड़का मतलब अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा है। 22 साल की उम्र में 146 वजन था उसका, आज 100 के नीचे हो गया, और घर का पूरा काम संभाल लिया। नहीं उससे उसकी मम्मी नहलाती थी उसको खुद से, उन्होंने बताया कि नहलाती थी। और उन्हें नहीं बताया, हमारे कुछ और गेस्ट हैं, हमारी एक दीदी है, उनने बताया ये, उनका नाम क्या है, हमारी खुरई से हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उनने बताया था कि वो हमारे उनके मामा और हमारे मायका एक ही जगह पे है, तो मैंने उसको देखा है लड़के को, उसकी मम्मी नहलाती थी। आज वो लड़का खुद से घर के सारे काम संभाल लिए, खेती करता है अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात है। उनके घर के लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे आके ये जो रिजल्ट आना कोच के फॉलोअप से और कम्युनिटी के वजह से ही होता है। तो ये जो हम हेल्थ रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य रोल जो होता है हमारे माइंडसेट का होता है, और बाकी की जो चर्चाएं यहाँ पे होती हैं उनके भी अपने अलग अलग लाभ हैं। जैसे कि पानी पे हम बात करें तो पानी एक फ्री की चीज है, सबके घर में होता है पानी, सब पीते हैं पानी, लेकिन उसके तरीके पते नहीं होते। और ये बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे शरीर का, पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। और हम पानी को ऐसे पीते हैं जैसे प्यास लगेगी तो पिएंगे, जबकि प्यास हमें कब लगती है? हमारा शरीर 70% पानी से बना है, और 70% पानी में से अगर जैसे एक सागर में से एक गागर भर लो तो सागर का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही हमारे शरीर के 70% पानी में से 1 लीटर पानी कम हो गया तो शरीर को पता नहीं पड़ता कि मेरा पानी कम हो गया। और हमें प्यास जब लगती है जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब अंदर से सूखापन हो जाता है, तब हमें प्यास लगती है। और हम लोग पानी तभी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, जबकि पानी हमें बगैर प्यास के पीना चाहिए। पानी पीने के लिए प्यास लगने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। पानी करता क्या है शरीर में? 70% लिक्विडिटी का ही वजन है हमारे शरीर में, पानी का ही वजन है। तो पानी हमारे खून को पतला करता है। खून में जो लिक्विडिटी है वो पानी के कारण होती है। हमारे अंदर खाना से जो भी न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जा रहे हैं उनका परिवहन का काम भी पानी करता है, इधर से उधर ले जाने का। खाना में खाई हुई हर चीज लिक्विड फॉर्म में होती है, वो भी पानी के कारण होती है। अगर पानी शरीर में नहीं होगा तो उसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और ऐसी चीजें जो डाइजेस्ट करने में कठिनता महसूस करती हैं, जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अधिक है, मतलब देर से टूटती हैं, उनको किडनी तक ले जाकर उनको डाइजेस्ट करना और डाइजेस्ट करके उन चीजों को फिल्टर करना, ये काम भी पानी करता है। हमारे शरीर की सारी गंदगी को पानी बाहर निकालता है, चाहे वो पसीना से निकाले, चाहे वॉशरूम जाके लेटरिन बाथरूम से निकाले, या मुंह में बाष्पीकरण होकर निकले, जो मुंह से दुर्गंध निकलती है वो भी गंदगी अंदर की जो बाहर निकलती है। तो ये सब पानी के कारण ही होता है। हमारा जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र भी पानी की उपलब्धता में ही अच्छे से डाइजेशन करता है। हमारा लीवर को पानी की जरूरत होती है, हमारे फेफड़ों को पानी की जरूरत है, हमारे हार्ट को पानी की जरूरत है, हमारी किडनी को पानी की जरूरत है, हमारे आंतों को पानी की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें जो सफाई इनकी होती है ये पानी से ही होती है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें भी लिक्विडिटी भरी हुई है। हमारे मस्तिष्क का 60% हिस्सा पानी से बना है,
और जितने भी दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, यहाँ जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो चीजें हैं, वो सब पानी में तैर रही है, इसलिए वो प्रॉपर काम कर रही हैं, इसलिए आप सोच पा रहे हो, इसलिए आप चीजों को याद रख पा रहे हो। जहाँ जो व्यक्ति पानी कम पीता है उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, वो भूलने लगते हैं, शॉर्ट मेमोरी में आ जाता है व्यक्ति। तो ये सारी चीजें पानी के अभाव में हमारे शरीर में दिक्कतें देने लगती हैं। नहीं, मैं अनम्यूट हूँ। ओके, अनम्यूट हूँ मैं, कोई दिक्कत तुम्हारा है। हाँ, तो ये पानी के कारण होती हैं। और पानी जो होता है मुफ्त मिलता है सबको, उसका कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता हमें, फिर भी पानी से कंजूसी हम लोग करते हैं। एक चीज और, अभी नीरज जी जैसे बता रहे थे कि उनकी नसें बहुत ज्यादा चढ़ती हैं, चढ़ती थी, अभी नहीं चढ़ती हैं, ये भी पानी की वजह से होता है। नस जो चढ़ रही हैं वो नसों में लिक्विडिटी कम है, खून गाढ़ा हो रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता, अटकता है, और ये सिम्टम होता है हमारा हार्ट का, हार्ट अटैक आने की संभावना का। अगर आपकी नसें चढ़ रही हैं मतलब आपका कभी भी आपको अटैक आ सकता है, क्योंकि आपका लिक्विडिटी कम हो गई है ब्लड में, और वो कहीं ना कहीं अटक रहा है चलने में, जाने में। ये प्रॉब्लम मुझे भी होती थी। मुझे, जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं आया था, तो जब भी मेरे बेटे को भी होती थी, मुझे भी होती थी, मतलब रात में सोते समय कभी भी अगर वो हो गया हादसा, तो फिर ये समझ लो सुबह तक दर्द होना है, और एकदम मतलब ऐसे घबरा के नींद खुल जाती थी, पैर को हिला भी नहीं पाते थे, कहीं भी हिलाया तो तेज दर्द, उसको मतलब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्द तेज हो रहा है। वो दर्द कब खत्म होता था? जब उसको ढीला छोड़ दो तो दर्द कम होता था, नहीं तो दर्द, उसकी ऐंठन और खिंचाव पड़ता था। तो ये बहुत मतलब बहुत भयंकर दर्द होता है इसमें। ये भी पानी की कमी से होता है। नहीं था पता हमें भी कि पानी कितना पीना चाहिए, और अमूमन सब लोग पानी प्यास लगने पे पीते हैं, और कभी कभी हम भूख लगने पे पानी पी लेते हैं, ये भी होता है। तो जो दिमाग को तरंगें पहुंचती हैं वो भी पानी से ही पहुंचती हैं। वो कैल्शियम काम करता है, लेकिन वो पानी के कारण ही होता है। परिवहन का काम भी पानी कर रहा है, पाचन तंत्र का काम भी पानी कर रहा है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि 50% से ऊपर काम पानी करता है हमारे शरीर में। और ये दिक्कतें हमें होती हैं, जैसे एसिडिटी भी हो रही, पानी की कमी से होती है। ये दिक्कतें सब हमें होती हैं, तो इसके लिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। महिलाओं में पानी की कमी के कारण महिलाओं में जो वाइट डिस्चार्ज होता है, और उस वाइट डिस्चार्ज होते होते इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारी हमारी माता बहनों को ऑपरेशन करा के और ब्लड वो निकलवाना पड़ती है, बच्चादानी बाहर निकलवाना पड़ती है। ये भी पानी की कमी से होता है। मतलब इतनी छोटी सी चीज की चूक व्यक्ति को कहाँ तक ले जाती है। और फिर जब वो ऑपरेशन होने के बाद फिर कभी कभी किसी को गांठ पड़ जाती है, कहीं ऑपरेशन, कहीं कैंसर, बहुत चीजें, मतलब बहुत दूर तक जाती हैं बात चीजें। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको पानी की कमी के कारण एसिडिटी हुई, पानी कम पी रहे हैं और वहां पे गंदगी जमी है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, और वो कैंसर का रूप ले लेता है, कैंसर हो जाती है लोगों को। तो ये छोटी छोटी चीजों के कारण हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और अगर इसको सुधार लिया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों को आने से पहले रोक सकते हैं। यही वेलनेस है। हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं ये चीज, अभी मेरे पास वीडियो आया था कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसलिए आप अभी से वेलनेस को अपनाओ, वेलनेस सेंटर जाओ। 150 WHO कहता है 150 तरह की बीमारियां गलत खान पान के कारण होती हैं। उनमें से बहुत सारी तो मैं मानता हूँ पानी के ही कारण होती हैं। तो पानी बहुत बड़ा स्तंभ है, और पानी कितना पीना चाहिए इस बारे में हम चर्चा करें। हर व्यक्ति को अपने वजन 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, मतलब कम से कम 3 लीटर, अधिकतम 5 लीटर। अगर कोई व्यक्ति 150 किलो का भी है तो उसे भी 5 लीटर ही पीना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो ये 20 किलो पे 1 लीटर पानी लिख सकते हैं आप इन चीजों को याद रखने के लिए। आप 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पिए। और पानी को पीने के भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से पिए। पानी का जो 60% हिस्सा है उसको आपको मॉर्निंग में 10 बजे तक पी लेना चाहिए।
बगैर प्यास लगे जबरदस्ती, और बाकी का 40% हिस्सा हमें फिर 10 बजे के बाद से लेकर रात तक पीना है, बहुत कम मात्रा में। तो वो वही कंडीशन होगी, प्यास लगे ना लगे हम उतना पानी पी लेंगे। जैसे किसी को मान के चलो 5 लीटर पानी पीना है, मुझे 5 लीटर पीना है, तो 5 लीटर के लिए मैं 3 लीटर पानी तो मॉर्निंग में 10 बजे तक कंप्लीट करूंगा, और बाकी का 2 लीटर शाम के टाइम पीते रहते हैं बगैर याद के भी। वो थोड़ा थोड़ा पीता रहता है पानी, प्यास लग रही है, कभी खाना खाया तो पी लिया, एवरेज पीते रहते हैं, एनर्जी ड्रिंक। तो ये धीमे धीमे करके वो पूर्ति होती रहती है। और इसको पीने का तरीका ये है कि हमें पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी पियो, बैठ के पियो, पानी को जमीन पे बैठो और तब पानी पियो, और सीधा गले में नहीं डालना चाहिए। पानी को स्विप कर करके, जैसे मैं ये एवरेज पी रहा हूँ, ऐसे ही पीना चाहिए पानी को, धीरे धीरे स्विप कर करके। ये स्विप करके क्यों पीना चाहिए, इसका एक रीजन है। देखो, बैठ के क्यों पीना चाहिए, इसका रीजन है, हर चीज के रीजन है। हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे घुटनों पे दर्द होता है, इसलिए बैठ के पानी पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है। स्विप करके इसलिए पीना चाहिए क्योंकि पानी की जरूरत हमारे पेट को ही नहीं है अकेले, हमारे पूरे शरीर के अंगों को है। मेरे मुंह को भी पानी की जरूरत है, मेरी नाक को पानी की जरूरत, मेरी आंखों को पानी की जरूरत, मेरे बालों को पानी की जरूरत, मेरे दिमाग को पानी की जरूरत, मेरे कानों को पानी की जरूरत है, सबको पानी की जरूरत है। और हम उसको मुंह में स्विप कर करके पिएंगे ऐसे भर के, तो ये जहां जहां उसकी जरूरत के हिसाब से पूरा हो जाएगा। और हमने कई बॉटल से ऐसे करके सीधा गले में यहाँ पानी डाला तो बाकी की इन चीजों को पानी की जो जरूरत है उसकी कमी रहेगी, पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पानी को स्विप कर करके पीना चाहिए। अब पानी को स्विप करके पिएंगे और बैठ के पिएंगे, और 60% पानी सुबह पिएंगे। तो इसके और भी फायदे हैं। 60% ही क्यों पीना चाहिए, वो इसलिए पीना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो रात भर से सो रही है ना। तो सोने में वो बहुत सारी क्रियाएं करती है। हमारी बॉडी की रिपेयरिंग पूरी रात में ही होती है। जो कुछ भी टूटा फूटा है शरीर के अंदर, उसकी रिपेयरिंग जब हम गहरी नींद में होते हैं तब होती है, शरीर करता खुद से। उस समय उसको भी पानी की जरूरत होती है, तो वहां पे पानी का अभाव हो जाता है रात में। तो अर्ली मॉर्निंग पानी बगैर प्यास के भी पी लेना चाहिए। दूसरी चीज, पानी जब हम इकट्ठा सुबह सुबह पीते हैं तो वो शरीर में वैसे ही काम करता है जैसे हम नाली में पानी डालते हैं। आप लोग डालते होंगे नाली में, बाल्टी भर के पानी डाल दिए, उससे क्या होता है, जितनी भी गंदगी नाली में जमी है वो एकदम से फटकार गल के बाहर निकल जाती है। इसी तरह शरीर में होता है। आपने पानी पी लिया तो शरीर में जितनी भी गंदगी है बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, और जो आप बार बार बाथरूम जाओगे ना वो गंदगी निकालेगा बाहर। किडनी के अंदर गंदगी, आंतों में गंदगी, ये सारी लीवर की गंदगी, ये सारी चीजें जो काम कर रहा है उससे भी गंदगी इकट्ठी होती है। शरीर ने रिपेयरिंग करी, उससे भी गंदगी इकट्ठी होती है। वो सारी गंदगी हमारी एकदम से बाथरूम के द्वारा और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और ये बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा बहुत सारे बाथरूम जाते हैं तो उनको स्मेल आती है, किसी की सांसों में स्मेल आती है ना, किसी के पसीना जो आता है स्वेट, उसमें भी बदबू आती है। इसका कारण भी पानी की कमी है। अगर आप पानी कम पीते हो तो गंदगी तो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पसीने के साथ गंदगी निकल रही है तो वो बदबू देती है। सांसों में भी उसी कारण बदबू आती है ना, और उसी कारण हमारी बाथरूम में बदबू आती है। तो ये पानी की पूर्ति अगर हम करते हैं तो ये आपको यह नहीं होगा। अब ये तो सुबह का पानी हो गया। अब जो हम सुबह के बाद और बाकी समय पे जो पानी पिएंगे उसके भी कुछ नियम होते हैं। उसके नियम बहुत सारे लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। उसके नियम ये होते हैं कि आप खाना खाने के आधा घंटे पहले से हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाते रहते भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के पौन घंटे बाद खूब पानी पियो पेट भर के। क्यों नहीं पीना चाहिए, इसका एक कारण है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र अपना काम कर रहा होता है, और पाचक रस जो होता है सॉरी
जो पाचक रस होता है वो हमारे गले से स्रवित होता है और मुंह तक आता है, और वो उस खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, हमारा मुंह टुकड़ों में तोड़ता है, और पाचक रस मुंह में लार के रूप में निकलता है और वो खाना को इकट्ठा करता है और लिक्विडिटी बना के नीचे ले जाता है। अगर उस बीच में आप पानी पी लेते हो तो जो पाचक रस स्रवित हो रहा है वो स्रवित होना रुक जाता है पानी के कारण, और जो खाना आपने मुंह में खाया है, जिसको चबाया है, वो गले में भी जाएगा, नीचे धीरे धीरे उतरेगा, वो सब पाचन क्रिया होते हुए उतरेगा। ऐसा नहीं कि मुंह से चबा लिया यही हो गया पाचन, नहीं, ये पूरा कार्यक्रम नीचे तक जाएगा डाइजेस्ट होते हुए। और अगर आपने पानी का घूंट पी लिया तो वो सारा का सारा इकट्ठा नीचे उतर जाएगा, जो पाचन होना था बीच में वो गैप हो जाएगा, वो पाचन वहां नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, जब हमारा शरीर के नीचे उतरता है खाना और लीवर में आता है, तो वहां पे जो डाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, वहां पे एक अग्नाशय होता है और वो खाना को गर्म करता है। वहां पे मतलब अग्नाशय से आग जलती है, यही मान लें हम अंदर, और वो पानी मतलब खाना हमारा पकता है वहां पे। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, उनको अलग अलग होती है ना, जो बेकार की चीजें वो अलग होती हैं, वो जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड तक पहुंचता है। ये सारी प्रक्रियाएं आंतों में जाकर होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है अग्नाशय की, अगर आप पानी एकदम से बीच बीच में पीते रहोगे तो हम जलती हुई आग को ठंडा कर रहे हैं। वो इस तरह से मानिए जैसे आपने किसी जलते हुए चूल्हे में कुछ पक रहा था और आपने आग डाल दी या वो पानी डाल दिया। अब पानी डालोगे तो आग पे फर्क पड़ेगा, जो जितनी मजबूती से जल रही थी वो धीमी हो जाएगी, वो ज्यादा पी लिया तो बुझ भी सकती है, तो हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा। इसी के कारण लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, एक बार में पेट साफ नहीं होना, खट्टी डकारें आना और एसिडिटी, ये जो पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो उसी के कारण हमें क्रिएट होती हैं। तो हमें ये पानी का यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरी चीज, हम खाना खाने के पौने घंटे बाद अगर पानी पीते हैं तो उस समय तक हमारा पाचक रस अपना पूरा काम कर चुका होता है, शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है, और बस फिर पानी इसलिए पीना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन खाना से अलग हुआ है उसको, जो हमारी हरी नसें होती है बारीक वाली, उनसे अब उसको स्रवित होकर और ब्लड तक जाना है हमारी न्यूट्रिशन को। तो फिर उस समय पानी की आवश्यकता है, इसलिए कि वो अपना परिवहन का काम कर सके। फिर धीरे धीरे जो शाम का समय होता है, तो जो 6 से 7 बजे के समय के लगभग के बाद में फिर हमें पानी की कम कर देना चाहिए पीना, क्योंकि उस समय पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को उतनी नहीं है, क्योंकि दिन भर से हम पानी का इंटेक कर रहे थे। अब रात में सोएंगे तो पानी की जरूरत तो है रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा आप शाम को पानी पियोगे तो हमारे साथ दिक्कत क्या होगी, देखो रिपेयरिंग में हमारी जो रिपेयरिंग चल रही थी वो गहरी नींद के कारण होती है, और अगर आपको यहाँ पे एक सिग्नल हुआ कि बाथरूम आ रही है, आपने पानी ज्यादा पी लिया, बाथरूम जाओगे, बार बार बाथरूम आ रही है, इस कारण आप उठोगे और बाथरूम जाओगे, तो जो प्रक्रिया रिपेयरिंग की चल रही थी वो रुक जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी रिपेयरिंग की प्रक्रिया। इसलिए शाम को 7 बजे के बाद पानी बहुत कम मात्रा में हमें पीना चाहिए। तो ये जो पानी के नियम के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, और ये पानी अगर हम सुधारते हैं तो हम अपनी जिंदगी से 50% रोगों को विदा कर सकते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। और पानी का, जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग में सब कुछ चीजें याद नहीं रहती, हम सोचते जरूर हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और हमें याद रहेगा, हम सब बगैर लिखे वो अपने को अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये दिमाग में 60,000 विचार आते हैं एक दिन भर में, और वो अलग अलग तरह के होते हैं। जब जिस तरह सोचने लोगे उस तरह विचार आने लगे, दूसरी चीजें धूमिल हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए लिखें और इनको अप्लाई करें। और मैंने भी अपना बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, इन सब के रिजल्ट के साथ मैं अपना रिजल्ट शेयर नहीं कर पाया था, तो पीछे मेरा दिख रहा है आफ्टर बिफोर आप लोगों को। ये कहानी थी मेरी, और ये कहानी 101 किलो की थी, और इस 101 किलो में मैं भी बहुत दुखी था। मेरा जीवन बुढ़ापे की ओर आ गया था। मैं 40 का था जब मैं बूढ़ा था, और आज 45 का हूँ, मैं जवान हूँ। गौरवान्वित होता हूँ, प्राउड करता हूँ, अपने आप की पीठ थपथपाता हूँ, 10 बार चेहरा देखता हूँ अपना कि क्या था, मैं क्या हो गया। और ये कम्युनिटी की बदौलत है,
इस कम्युनिटी ने बहुत चीजें सिखाई हैं, उनको हमने अप्लाई करा है। तो बहुत दिक्कतें थी शरीर में, हाथ चलना, घुटने दर्द, कमर दर्द, एसिडिटी होना, बहुत हाई एसिडिटी है ना, नसें चढ़ना, सोते हुए खर्राटे लेना, ये नसें दर्द करती थी। इस कंधे में बहुत दर्द था मेरे, खिंच गया था एक बार एक्सरसाइज करते समय, पैदल नहीं चल पाते थे, हाँफते थे। तो डाइजेशन खराब था, दिन में 3-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता था। ये सब दिक्कतें आज सब नॉर्मल हो गया, मस्त लाइफ हो गई है, पूरा परिवार मस्त है। मतलब मैं ही, मेरी नहीं, पूरे परिवार की लाइफ मस्त हुई है। हम सब लोग ऐसे, मतलब जीवन ऐसा हो गया। मुझे पहले बहुत गुस्सा भी आता था, तो गुस्सा इतना आता था अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हो सकता है उसको उसी समय थापड़ जड़ देना, मतलब कोई चांस नहीं। तो ये बिल्कुल मतलब तुरंत एक्शन ले लेना, और ये एक्शन बाद में क्या दिखाएगा प्रभाव, क्या इसका अंजाम हुआ, कुछ नहीं सोचना। गुस्से में बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा में कंट्रोल हो गया। अब तो मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोल दे मुंह पे तो रिप्लाई नहीं करते, हंस के टाल देते हैं, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो ये गुस्सा भी बदला है। आज पूरा परिवार हंसता खेलता परिवार है, एंजॉय कर, मतलब लाइफ को फुली एंजॉय करते हैं, खूब घूमते हैं फिरते हैं। अभी मैं फॉरेन ट्रिप पे गया था, थाईलैंड, 1 हफ्ते रहा वहाँ, बहुत मस्ती मजे किए। और अभी हमें राजस्थान गया मैं 2-3 बार, अभी उदयपुर, रणथंभौर, जयपुर 3 बार ये ट्रिप हुए मेरे। बस यही कोशिश करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं सब लोग, बस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं मस्त। मतलब जिंदगी को ऐसे बनाया है कि अब ये एहसास हो गया है कि ये जो लाइफ मिली है किस लिए मिली है, उसका सही उपयोग अब हम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे, हम लोग बने रहे और आप लोगों आए यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने, शायद हो सकता है कि रिजल्ट अपना जो सक्सेस हेल्थ टॉक था इसको लिखा हो आपने, और अप्लाई अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट लेंगे, और कभी ना कभी मुझे याद करेंगे कि इन्हें ये बता दिया था तो हमारी ये चीज सुधर गई। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। और बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने लिए हैं, और रिजल्ट की शायद मेरी यहाँ पे तस्वीर, हाँ ये लगा दी बेटे ने मेरे ने, तो ये मेरा रिजल्ट है। और बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, मैंने लाइफ को चेंज किया है, मैं युवा हो गया हूँ। आज 45 साल की उम्र में 30 साल के लड़कों जितना मतलब काम कर रहा हूँ, बहुत मस्त लाइफ है। थैंक यू माई कम्युनिटी, थैंक यू माई कोच। मेरे कोच ने मेरी जिंदगी बदली है, और हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लोगों को दिए हैं। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट जो आप यहाँ पे बने रहे हैं, और अब हम इसको यहीं विराम देंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ बने रहने की। थैंक यू। हमें जानकारी देने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। सर।